हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज मैं सुकामृत दास, डॉक्टर विजय जी, जो कि इस्कॉन के लिए, इस्कॉन के भक्तों के लिए अपने गहराई शिक्षा से लोगों को यह बारंबार प्रतीत दिलाते हैं कि मैं इस्कॉन का बुक रखता हूं। मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूं कि श्रीमान ने मुझे अभी तत्काल में बतलाया है कि इनके पास भगवत गीता है, रामायण भी है और भी स्मॉल बुक, मिडिल बुक हैं, परंतु यह हर एक बुक इस्कॉन का रखना चाहते हैं। और मेरे पास आकर के तुरंत इन्होंने भागवतम ग्रहण किया और श्री कृष्ण लीला ली। तो आज इनके सम्मुख से हम लोग ये बातें सुनेंगे कि आखिर कैसे धार्मिक ग्रंथ डॉक्टर विजय जी को प्रभावित की कि यह तो रोगों से, इंसान के दैहिकता से उनको मुक्ति दिलाते ही हैं, निरोग बनाते हैं, परंतु आज ग्रंथ पढ़ करके ये समाज को कैसे निरोग करेंगे, क्या राज है, क्या इसके पीछे पढ़ने का क्या है, आप कुछ बता पाएंगे सर? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर विजय जी टाटा स्टील में कार्यरत हूँ और इस्कॉन की किताबों से बहुत ही प्रभावित हूँ। शुरू में तो किताबों से उतना आकर्षित नहीं था, बट एक बार यूं ही एक मित्र के माध्यम से मुझे पुस्तक मिली, उसको मैंने गहराई से अध्ययन किया, तो फिर काफ़ी शांति और सुख की अनुभूति हुई मुझे। स्ट्रेसफुल जीवन को देखते हुए जब घर आकर पढ़ता था उसे, तो काफ़ी शांति मिलती थी और भगवान के नित नए स्वरूप, नित नए ज्ञान दर्शन से मुझे काफ़ी ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर मैंने और किताबें खरीदी। फ़िलहाल मेरे पास इस्कॉन का गीता है, श्रीमद् भागवत है, रामायण है, चंद छोटे और हैंडबुक्स हैं मेरे पास। इनको पढ़ने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि जीवन में शायद मेरे आध्यात्म के प्रति झुकाव था वो नगण्य था। इसको पढ़ने के बाद झुकाव और बढ़ता गया। प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा हुआ दर्शन मुझे काफ़ी पसंद आया। इसके प्रीफेस से लेकर के आखिरी पन्नों तक चित्रकारी बेहद पसंद आई और मैं इसमें डूबता चला गया। शनय शनय धीरे धीरे जी मुझे आत्मिक शांति मिलने लगी। जब बिजी शेड्यूल से आता था हॉस्पिटल से, तो फिर मैं पढ़ने बैठ जाता था। आज भी इसको मैं रोज़ाना आधे घंटे 10 मिनट ही क्यों ना सही, मैं पढ़ता ज़रूर हूँ। जी। और कहीं भी मेरे अगर इस्कॉन के मित्र, मेरे गुरु, मेरे सखा मिल जाते हैं, तो जैसे आज मुझे बहुत ही अच्छा मौका प्राप्त हुआ, फिर से मैंने 2 किताबें खरीदी हैं। एक श्री कृष्ण जी की लीला और दूसरी श्रीमद् भागवत का प्रथम अध्याय। तो इसे आज मैं जाकर पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा कि हफ्ते भर के अंदर ख़त्म कर दूं। और अपने जितने भी मित्र हैं डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी में और मेरे जूनियर्स, मेरे कलीग, उनको भी मैं ये गिफ्ट करूंगा। बिल्कुल, एकदम। और मैं जितने भी लोग ये देख रहे हैं वीडियो, उनसे आग्रह करूंगा कि एक बार कम से कम खरीदें और पढ़ें ज़रूर। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, इसमें जितना आप गहराई में डूबते चले जाएंगे, आपका अध्यात्म के प्रति आकर्षण बढ़ता चला जाएगा। और ये किसी दूसरे के लिए नहीं, हमारे खुद की आत्मिक शांति, हमारे स्वास्थ्य और हमारे आध्यात्म के प्रति जो लाभ है उसके प्रति हमारा आकर्षण और बढ़ेगा, हम और लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा आपके आध्यात्मिकता भरे वचनों को सुन करके कि आपके वचन से हमारे काफ़ी जो आमजन हैं वो प्रभावित होंगे और वो भी समाज में धर्म की पुनः स्थापना के लिए यह ग्रंथ को ग्रहण करेंगे। प्रभुपाद जी के लिखे हुए ग्रंथ को ले करके, आश्रय लगा करके और भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हुए उनकी सेवा में संलग्न होंगे और अपना जीवन को खुशमय बनाएंगे और उनका जीवन आत्म साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ेगा। जैसे आपने कहा कि यह पढ़ करके आपका जीवन बदला है और आप लोगों को गिफ्ट करना चाहते हैं, तो आज पूरी युवा पीढ़ी, हर एक वर्ग के लोगों की यह जिम्मेवारी बनती है, वह जहाँ भी जाए, चाहे वो विवाहोत्सव में जाए, चाहे वो जन्मोत्सव में जाए, तो इस तरह से शास्त्रों को गिफ्ट करने का एक संस्कृति बनाए कि हमारे लुप्त प्राय जो शिक्षाएं लुप्त हो रही हैं, तो फिर वो धार्मिक शिक्षाएं पुनः से जागृत हो, क्योंकि आज हर एक कोई सामने नहीं आते हैं। तो आप सामने लाने के लिए एक मैसेज दे रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर कि आप इस तरह से सामने आए हैं और आशा करता हूं और भी लोग आपके ज़रिए सामने आएंगे। पुनः आपको धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।